हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक को पढ़ेंगे और यह आज इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। देखिए, यहाँ पे शुरुआत हो रही है श्लोक की तस्मात् शब्द से। तस्मात् का मतलब होता है इसलिए। तो इसलिए का बड़ा स्पष्ट अर्थ है, क्योंकि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। और जैसा कि हमने पिछले श्लोक में सुना था, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्र की अर्थात वेद की विधि अर्थात अनुशासन को त्याग देता है, उत्सृज मतलब श्रद्धा न करने के कारण त्याग देता है, और कैसे रहता है, वर्तते कामकारतः काम इच्छा के भोग के लिए ही वर्तमान रहता है। न सिद्धिम अवाप्नोति, ऐसे व्यक्ति की कोई सिद्धि यानी कि हृदय की शुद्धि नहीं प्राप्त होती है, जो कि पुरुषार्थ के लिए आवश्यक है। और न सुखम अर्थात शांति नहीं मिलती है, न पराम गति भगवान के धाम की प्राप्ति भी नहीं होती है। क्योंकि ऐसा है, कैसा है बताइए, काम, क्रोध, लोभ से व्यक्ति जा रहा है नरक में, और शास्त्र की विधि को त्यागने के कारण व्यक्ति को सुख, सिद्धि और पराम गति भी नहीं मिलती है। इसलिए, इज इट नॉट, लिंक को समझाने की जरूरत भी नहीं, सिंपल है ये सब। ऐसा क्योंकि ऐसा है, यस्मात् ऐसा है इसलिए, तस्मात् मेरे पीछे बोलिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। बोलिए, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम ही हार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, कर्तव्य मतलब ड्यूटी जिसे करना चाहिए, और क्या अकर्तव्य यानी कभी नहीं करना चाहिए। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मनुष्य है तो उसका कर्तव्य है कि वह जाने कि उसका कर्तव्य क्या है। हम यह नहीं कह सकते कि हमको नहीं पता था और इस कारण से हमको दंड नहीं प्राप्त होना चाहिए। जैसे व्यक्ति गाड़ी चलाता है और कहे कि हमको पता ही नहीं था कि इसमें लाइसेंस की जरूरत होती है, तो क्यों नहीं पता था। मनुष्य जीवन में कर्म लगता है, आप चाहे जानो या ना जानो। जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, उस सबका कर्म लगता है। इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्की लाइफ। रिस्की लाइफ तो रिस्की भी है और लाभप्रद भी है। अगर मालूम चल जाए कि क्या करना है तो उससे व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर नुकसान हो जाएगा। तस्मात् अतएव, अतएव मैंने इस व्याख्या कर दी, क्यों, कार्य अकार्य व्यवस्थितौ, कार्य और अकार्य को निश्चित करने के विषय में इसकी व्यवस्था जो है कि भाई ये कार्य करने चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। काहे करना चाहिए? एक कारण है कि जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है वो अपना क्या 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। हम सुन चुके हैं ये बात। अब इसको वेरीफाई करने का क्या तरीका? कोई तरीका नहीं है, वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्र हमारे वेरिफिकेशन के परे हैं। मैं कल व्याख्या कर चुका हूं तो उधर नहीं बोलूंगा कि कैसे हम बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे 400 kV के वोल्ट से आदमी मरता है कि नहीं मरता, उसको वेरीफाई नहीं कर सकेंगे कभी भी, स्वीकार ही कर लेता है व्यक्ति। तो कार्य और कार्य को निश्चित करने के विषय में कि हमें क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शास्त्रम ते प्रमाण, शास्त्र तुम्हारा प्रमाण है। जैसे व्यक्ति ने भी पूछा मुझसे क्लास के पहले कि जाप करे जीभ से और मन नहीं लगे तब भी कार्य करता है, तो क्या ये सही है? हाँ सही है। 3.33.7 यह जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिह्वा के अग्रभाग पर नाम आने मात्र से व्यक्ति को हर प्रकार का यज्ञ, हर प्रकार का वेदाध्ययन, हर प्रकार की तपस्या, नदियों में स्नान, सब का लाभ मिल जाता है और उससे ज़्यादा।
तो इसलिए व्यक्ति अब जप करेगा यद्यपि मन नहीं लग रहा तो भी, क्योंकि जीभ से जप करने का फायदा है। समझ में आ गया क्या? कार्य के विषय में हमारा कर्तव्य है कि हम जप करें जीभ से। अब चाहे मन ना भी लगे, मन किसका लगता है? मन लगाना पड़ता है, थोड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मन अपने आप बिल्कुल लगे जा रहा है, नहीं, वो तो हृदय अपवित्र है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी जीभ से जप करेगा तो उसका हृदय शुद्ध होगा, शास्त्र को आज्ञा पालन करने का लाभ होता है, और जब हृदय शुद्ध होगा तो अपने आप नाम में रुचि मिल जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो एक सिंपल सा पॉइंट कि क्या हमको जप जीभ से करना चाहिए यद्यपि मन लगे या न लगे? तो उत्तर है हाँ जी, करना चाहिए। अच्छा, लहसुन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो आप समझ गए, शास्त्र कह रहा है कि भाई ये तमोगुण की चीजें हैं, इसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। प्याज को नहीं ग्रहण करना चाहिए, हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। सिंपल सी बातें हैं। अब आप देख रहे हैं ये बात आपके लिए सिंपल है अभी, लेकिन जब हम गीता भागवत नहीं सुनते थे तो ये सिंपल नहीं था। अगर कोई कह दे कि लहसुन मत खाओ तो क्यों नहीं खाएं? तो क्यों का अर्थ बड़ा स्पष्ट है, क्यों मतलब शास्त्र में वर्णन है इसलिए। और ये बातें बड़ी डॉगमेटिक लगती हैं, लेकिन ये हमारे कल्याण के लिए है। जिस किसी को मान लीजिए वैसे मान लीजिए किसी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना है तो डॉक्टर कहेगा एकदम एक बूंद ऑयल नहीं खा सकते, तो क्या डॉक्टर हमारे घर में घुसेगा? वो हमारे कल्याण के लिए बोल रहा है, उसकी बात हम समझते हैं कि हमारे लाभ के लिए, तो लग रहा है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक समझते हैं, मतलब दबा रहा है हमको कि एक बूंद तुम तेल नहीं खा सकते हो, एक बूंद। अब सोचेगा ना एक बूंद में क्या हो जाएगा? नहीं, वो आपके हित के लिए बोल रहा है। तो वहां कार्य और कार्य की व्यवस्था करके दे रहा है ना, कार्य और अकार्य की व्यवस्था कर रहा है। ये खा सकते हो और ये नहीं खा सकते हो, है कि नहीं? बिल्कुल वैद्य की तरह। आप वैद्य के पास जाओ, ये खा सकते, हाँ ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते। तो इस प्रकार से जो बताता है उससे हम अपने खाद्य और अखाद्य की व्यवस्था करते हैं। स्पष्ट है, उसी प्रकार से शास्त्र का निर्देश हमें मिलता है और उसके अनुसार व्यक्ति निर्णय करता है इसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो क्या उनको युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि क्षत्रिय को युद्ध करना ही चाहिए, ब्राह्मण को युद्ध नहीं ही करना चाहिए। ये बातें हैं। यह मतलब इस यहाँ पे इस कर्म विषय में कि क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके विषय में शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र विधान में कथित कर्म ज्ञात्वा कर्तुम अर्हसि, कर्म जानकर करने के निमित्त योग्य हो। मतलब ये समझो कि शास्त्र तुमको कौन सा कर्म करने के लिए कह रहा है, तो तुम उसके लिए योग्य हो जाओगे। भक्तों को किसको क्या खाना चाहिए? प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तो उसके लिए योग्य बन जाओ, कर लो उसको। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, इसलिए शास्त्र के प्रमाण से तुम कार्य और अकार्य की व्यवस्था को समझो। ज्ञात्वा मतलब समझो। शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र में विधान किया गया है, ऐसा कहा गया है, इसलिए कर्म कर तुम यहाँ रसी, ऐसा कर्म करने के लिए तुम्हें योग्य होना चाहिए, तुम्हें कर्म वो करना ही चाहिए। ध्यान देंगे कि शास्त्र के अनुसार जो किया गया कर्म है वो हमारे लाभ के लिए है। वैद्य केवल ये नहीं बताता कि ये नहीं खाना है, यह भी बताता है कि तुम्हें क्या खाना है। अग्रीड? तो बात है। तो जो हम भगवान के लिए कर्म करते हैं उससे व्यक्ति की शुद्धिकरण होता है। श्रीधरी, यह कर्तव्य है, यह कर्तव्य नहीं है, इसकी व्यवस्था के विषय में तेरे लिए वेद, स्मृति और पुराणादिक शास्त्र ही प्रमाण हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि तुम्हारे लिए कहने का क्या आशय है? वैसे तो अर्जुन शुद्ध भक्त है, लेकिन हम अपने पे घटित करें, हम लोग बद्ध जीव हैं, तो हम लोग अपने कल्याण के विषय में नहीं जानते हैं, इसलिए प्रमाण क्या है? शास्त्र ही प्रमाण है। समझ में आ गया? ठीक है। इसलिए शास्त्र विधान द्वारा कहे हुए कर्म को जानकर इस कर्माधिकार में स्थित रहकर तुझे अपने अधिकार अनुसार कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि, सम्यक ज्ञान और मुक्ति का वही मूल है। यह भाव है, समझने का प्रयास करें। मतलब क्या है? अर्जुन अपने कर्तव्य से भागना चाहते थे, वह युद्ध नहीं करना चाह रहे थे और वो सोच रहे थे कि पाप लगेगा। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि देखो भाई, वह तुम्हारे काम पर आधारित था, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। तुम अच्छा लगे ना लगे उससे कोई मतलब नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा है कि तुम्हें कैसा लगेगा। वैद्य कभी नहीं पूछता है ए दवा कैसी लगी, ओके, आज तक कभी अगर आप दवा बल्कि आपको तो कह रहा था ना कि एकदम जहर जैसी कड़वी लगेगी, शरीर में जो इन्फेक्शन है उसको काटने के लिए ऐसी ही दवा देनी पड़ेगी, यही बोले थे। पहले ही बोल दिए कड़वी लगेगी। कभी नहीं पूछ रहा होगा कोई डॉक्टर साहब
कैसा वो जो दवा दी थी कैसी लगी थी टेस्ट में? टेस्ट से कोई मतलब नहीं, इट इज नॉट सपोज टू फील गुड, इट विल मेक यू गुड। तो एक तो बात यह है, तो यानी कि तपस्या वह तपस्या है जो अपने धर्म के पालन में स्वीकार की जाए, है कि नहीं? लोग तपस्या करते हैं हिमालय पर चढ़ने के लिए भी तपस्या करते हैं, उससे क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना है, उससे कोई हृदय शुद्धिकरण होगा? कुछ भी नहीं होगा। अपने गाल को ऐसे लोहे की सलाख लेंगे, फड़वा लेते हैं, इधर से निकल जाएगी, उससे क्या हृदय का शुद्धिकरण हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसे तपस्या का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है इस समय? तुम्हारे लिए कर्तव्य यह है कि चाहे गुरुजन भी सामने तुम्हें युद्ध करना है, इवन इफ इट इज अनपैलेटेबल, ये बात है। तो अब इससे क्या होगा? क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि अर्थात सिद्धि, सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान बोला गया था, और परामगति यानी मुक्ति का वही मूल है। अर्थात व्यक्ति अपने कर्तव्य को करके ही हृदय की शुद्धि प्राप्त करता है, प्रॉपर ज्ञान प्राप्त करता है, और मुक्ति भी वही उसी से मिल जाएगी। हम लोग अब जप भी ना करें, भगवत गीता ना सुने, कुछ भी कर्तव्य भक्त के ना करें, और सोचे कि हाथ में ना उसे मतलब पराठे की तरह एकदम पकड़ा दिया जाएगा भगवान की भक्ति, ऐसा नहीं होने वाला है। नोट बड़ा सुंदर है, कर्म कर्तुम अर्हसि, अर्थात सत्व शुद्धि पर्यंत क्षत्रिय के कर्म तुमको करना योग्य है। ये बड़ा मजेदार है। यदि हम निष्काम कर्म के भाव से देखें तो निष्काम कर्म व्यक्ति को कब तक करना होता है? जब तक उसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए। तो एक यहाँ पे एक अलग एंगल बताया जा रहा है कि तुम्हें तब तक कर्म करना योग्य है जब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, जब तक तुम अपने आप को अविद्या से मुक्त नहीं कर लेते, जब तक तुम अपने आप को यह समझ नहीं लेते कि तुम किस प्रकार से आत्मा हो। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो याद करिएगा 2.39, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। भगवान ने 2.39 के पहले यानी 2.12 से लेकर 2.34 35 तक जो भी नंबर है, भगवान ने आत्मा के बारे में बताया। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, इत्यादि इत्यादि। फिर भी अगर तुम्हारा शोक नहीं जा रहा है, अर्जुन को कहते हैं कि मैंने तुम्हें सांख्य का उपदेश दिया, लेकिन फिर भी तुम अगर नहीं समझ पा रहे हो अपने आप को आत्मा के रूप में, तो तुम निष्काम कर्मयोग को संपादित करो। तो निष्काम कर्म योग करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। वह अपने आप को अपने शरीर से पृथक अनुभव कर पाता है, क्योंकि भगवान की कृपा उसको मिलती है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। लेकिन निष्काम कर्मयोग होता कैसे है? जो जिस वर्ण और आश्रम का है वह उस कर्तव्य को करे, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए करे, उस कर्तव्य के द्वारा वह स्वर्ग आदि की प्राप्ति ना करे, तब होता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, कर्म कर्तुम अर्हसि, मतलब तुमको तभी तक ये क्षत्रिय का कर्म करना योग्य है जब तक तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त ना हो जाए, ये कहते हैं। भगवान ने गीता में बोला इस बात को, आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। श्लोक क्या है? यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, जिसकी आत्मा में ही रति अर्थात प्रीति है, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, इस कारण से आत्मतृप्तस्य मानवः, इस कारण से वो आत्मतृप्त है, उसे इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं है। इस कारण से आत्मन्येव च संतुष्ट, क्योंकि इस प्रकार से आत्मा में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। तो इसलिए कह रहे तब तक कर्म करो क्षत्रिय का जब तक तुम्हारा हृदय पूरी तरह से पवित्र ना हो जाए। अब प्रश्न होगा ये कैसे मालूम चले कि हृदय पवित्र हो गया है? भाई देखिए, जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो कर्म करने की नीड ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सुख चाहिए तो सुख भगवान से डायरेक्ट मिल रहा है, तो कोई अब वर्णाश्रम के कर्म करने की आवश्यकता व्यक्ति को नहीं महसूस होगी अपने प्यूरिफिकेशन के लिए। ये बात है। गीता भूषण टीका। लेकिन हाँ, ध्यान देना होगा कि अगर भगवान की भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो भक्ति के कर्म जो है वो कभी नहीं त्यागने होते हैं। अगर पूछा जाए कि नाम जब कब त्यागना होता है, तो कभी भी नहीं त्यागना होता है। भागवत सुनना कब त्यागना है? कभी भी नहीं त्यागना है। लेकिन निष्काम कर्मयोग को तब तक किया जाता है जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ये बात है गीता भूषण टीका। क्योंकि काम, क्रोध और लोभ जो शास्त्र के विरुद्ध हैं और व्यक्ति के को जीवन के लक्ष्य से भ्रमित करने वाले होते हैं, इसलिए वेद रूपी शास्त्र जो पूर्ण और अपौरुषेय है, अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखे जिसमें दोष हो, वे ही कार्य अकार्य के संबंध में प्रमाण है। ये सबको समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आया? काम क्रोध व्यक्ति को नरक की ओर लेके जाते हैं और जीवन का जो उद्देश्य भगवान की प्राप्ति उससे भ्रमित करते हैं।
और वेद आपको सही ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि ये सीधे भगवान से आए हैं, इसलिए शास्त्र का विधान स्वीकार करना चाहिए। इजी है। जो वाक्य समान लोगों के द्वारा रचित होते हैं उनमें दोष की संभावना होती है और इस कारण से वे प्रमाण नहीं है। क्या दोष हैं जरा देखते हैं। 4 दोष इस प्रकार से हैं। पहला दोष है भ्रम यानी गलती। तो आप देख ही रहे होंगे कि ये घूम रहे हैं, ये सबको दिख रहा है घूमते हुए। अगर क्लास में कोई सो तो नहीं रहा है, आंखें बंद कर लिया तो नहीं, आंखें खोलो, कोई सो रहा हो तो देखो आप इसको और देखो कि घूमते हुए इसको लग रहा है घूमते हुए, कितना मजेदार है ना, क्या घूम रहा है। अब कहेंगे, अब आप कहो कि सीइंग इज बिलीविंग, तो अब तो ये तो घूमता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये भ्रमित हुआ कि नहीं व्यक्ति। प्रैक्टिकल इससे से ये जानबूझ करके मैं रखा ताकि व्यक्ति अपनी आंखों पर विश्वास करना छोड़ दे। यहां तो आपको नहीं दिख रहा, हिल तो नहीं रहा, लेकिन आप जरा सा भी आगे आंखें इधर उधर करेंगे तो लगेगा कि ये हिल रहा है। तो ये हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम भ्रमित हो जाते हैं। कर्ण अपाटव, कर्णापाटव कहते हैं इसमें। कर्ण मतलब होता है कि इंद्रियां, अंतःकरण बहिर्करण कहते हैं। तो उसमें भ्रमित क्यों होते हैं? क्योंकि इंद्रियों की अपूर्णता है। हमारी आंखें अगर पूर्ण होती तो उसको स्थिर के रूप में देखती, लेकिन कुछ आंखों की डिफिशिएंसी है कि ये घूमता हुआ दिख रहा है। मतलब बेसिकली इंद्रियां सही ज्ञान नहीं दे पाती हैं और इस कारण से प्रमाद भी होता है। व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, कुछ बोल रहा है, कुछ का कुछ बोल जाता है। ये तो प्रवचन में भी बहुत बार हो जाता है कि व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है। एक बार मैं बोलना चाह रहा था इमली के पत्ते की चटनी और मुख से निकल रहा था नीम के पत्ते की चटनी, कितना बड़ा अंतर हो जाएगा। कम से कम भगवान के बारे में बोलना चाहते हैं, ये तो बात याद रहती है, लेकिन कभी कभी गलती हो ही जाती है। ध्यान ना देने से तो बहुत गलती होती है, आप देखते होंगे। और विप्रलिप्सा, क्योंकि गलती हो गई है अब उसको कवर करने के लिए धोखा देने की प्रवृत्ति, ये बहुत ज्यादा है। इस जगत में आपको अगर धोखा मिले तो आश्चर्य नहीं कीजिएगा, स्पेशली कलयुग में। अगर धोखा कोई ना दे तब आश्चर्य, धोखा नहीं दिया इसने, धोखा नहीं दिया। ये एक बहुत अद्भुत बात है कि लोग धोखा देते ही हैं क्योंकि गलती करते हैं, ये बातें हैं। इसलिए शास्त्र में कार्य और अकार्य के संबंध में जो विधि निषेध दिए गए हैं वे आज्ञा के रूप में हैं, अर्थात व्यक्ति को यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए और उनको यथावत स्वीकार करना चाहिए। जैसे अब सीधी सी बात एग्जाम्पल है, गाय का गोबर पवित्र है। क्यों पवित्र है? वेद कहता है। अब उसकी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अब कोई व्यक्ति कहे अरे गाय का गोबर पवित्र है तो एक पवित्र ब्राह्मण का गोबर कितना पवित्र होगा? तो नहीं, एक पवित्र ब्राह्मण पवित्र है लेकिन उसका गोबर पवित्र नहीं है, ठीक है ना। उसको स्पर्श करने से व्यक्ति अपवित्र हो जाएगा, स्नान करना पड़ेगा। और क्या एग्जाम्पल दिया जाता है? शंख का। शंख भी हड्डी है, ऐसे किसी जानवर की हड्डी का, मनुष्य की हड्डी को भी आप स्पर्श करेंगे तो आपको नहाना पड़ेगा, पवित्र हो जाएंगे। लेकिन शंख कितना पवित्र है कि मंदिर में रखा जाता है और उसे बजाते हैं, जो कि वह भी हड्डी है। तो अब ये वेद की अथॉरिटी है। वेद हमारे इंद्रियों के परे का ज्ञान देता है। जैसे ये वात, पित्त और कफ, ये जिस तरह से हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होता है। मान लीजिए नाक से कफ बाहर आ जाए, उससे शरीर नहीं बना, वो तो विकृति है कफ की। तो वो चीजें, ये हमारे शरीर में नाड़ियां हैं। मैं नस नहीं बोल रहा हूं, मैं नस नहीं कह रहा हूं। नसें तो दिखाई पड़ती हैं आपको, मतलब फिजिकली देख सकते हैं। नाड़ी एनर्जी चैनल्स होते हैं जो आपके प्राणिक शरीर में होते हैं। तो ये कैसे मालूम चलेगा? 72,000 नाड़ियां होती, कैसे मालूम चलेगी? गिनेंगे बैठ के। तो ये वेद, आयुर्वेद हमको समझाता है इस बात को। ये हवा प्राण नहीं है। हवा जो हम खींच रहे हैं, हम लोग सोचते हैं यही प्राण है, ऐसे ये नहीं है। प्राण बड़ा सूक्ष्म तत्व है। तो अब उससे हमारा शरीर जीवित रहता है। तो ये सब बातें कहां से मालूम चल रही हैं? मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब हम नहीं देख सकते हैं। ये शास्त्र के आधार पर स्वीकार किया जाता है व्यक्ति को, ठीक है। विहित और निषिद्ध कर्मों के विषय में जानकर तुमको युद्ध और यज्ञ आदि विहित कर्म करने चाहिए ताकि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। साथ ही निषिद्ध कर्मों से तुमको बचना चाहिए। तो स्पष्ट है, जो वेदों के अर्थ में निष्ठ होते हैं वे स्वर्ग व शाश्वत मुक्ति प्राप्त करते हैं। अर्थात जो वेद बोल रहा है करने के लिए, उसमें जो फिक्स्ड होता है कि भाई ये वेद ने कहा है तो मैं करूंगा ही, वह भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं, या अगर वो चाहते तो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। जो वेद को नहीं मानते हैं वे नरक जाते हैं। यह भगवद गीता के 16वें अध्याय का निर्णय है, स्पष्ट है। आगे देखते हैं तात्पर्य।
जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। वेदैश सर्वैर अहम एव वेद्यम। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास करें। वैदिक ज्ञान है क्या विषय? संबंध, अविधेय और प्रयोजन। जीव अपने संबंध को भगवान से समझे, उसके अनुसार अविधेय अर्थात भक्ति करे और भगवान का प्रयोजन, भगवान का प्रेम जो रूपी प्रयोजन है उसको प्राप्त कर ले। तो अगर ऐसा वो समझ गया तो उसको और वैदिक ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। भाई साहब, भी हद हो गई कि नहीं? कितने लोग जप नहीं करते हैं इस ग्रुप में? अभी हाथ तो खड़ा करो, कोई सब लोग करने लगे। ओके, वेरी गुड। कितने लोग भगवान का प्रसाद ही खाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कितने लोग भगवान का प्रसाद ही नहीं खाते हैं? मतलब कभी कभी प्रसाद, कभी कभी भोग, कभी कभी प्रसाद। अरे ये कौन स्वीकार करेगा? इसका मतलब प्योर डिवोटी है, ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है कि प्रणाम करते हैं भगवान को कुछ दीप भी दिखाते हैं। तो ये सब कार्य आप कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप वैदिक साहित्य से अवगत हैं। समझे? क्यों वैदिक साहित्य से अवगत हैं? क्योंकि ये आप परफेक्ट अभिधेय कर रहे हैं। भगवान का प्रसाद क्यों परफेक्ट कर रहे हैं? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरतः। भगवान के तत्व को हम जड़ इंद्रियों से नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम जीव से भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं नामोच्चारण करने के द्वारा और प्रसाद ग्रहण करने के द्वारा, तो सारी बात भगवान धीरे धीरे प्रकाशित करते हैं स्वयं। ये है अभिधेय। तो ये सब भक्त लोग कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं, जप करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये सारे वैदिक तत्वों का सार है। अब आप देख रहे हैं कि इस्कॉन कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। इस्कॉन के सभी भक्त बहुत फिलॉसफी जानते हो या न जानते हो, इतना सब जानते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जपना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान की कथा सुननी, भगवान को प्रणाम करना, बेसिक वही मन मना भाव, वो है सार सारे वेदों का। आप कहेंगे मुझे कोई नई बात बताओ। अरे कुछ नई बात नहीं करनी है, ये सब बातें बार बार सुननी है ताकि हम कभी ना सोचे कि हमें कुछ नया करना है। ये एक बात समझने का प्रयास कीजिए। बार बार माया ये डाउट देती रहती, क्या इतनी आसानी से तुम पहुंच जाओगे केवल मन भगवान में लगाकर? जबकि ये नहीं बताती है कि वह लगातार हमारा मन भगवान से हटाकर ही हमको इस जगत में रखी हुई है। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? माया हमको इस जगत में रखी हुई है केवल एक साधन से, मन को भगवान से हटाए रखती है, डिस्ट्रैक्ट रखती है। अग्रीड? और इसी कारण से व्यक्ति जगत में है। और जब हम मन भगवान में लगाने लगते हैं तब कहती है बस भगवान को देखने से ही भगवान का नाम है, ऐसे कैसे पहुंचोगे? तपस्या करनी होगी ना, हिमालय जाना पड़ेगा ना। तुम मुझको हिमालय जाकर के नहीं बांधी हो, तुम मुझे मेरे घर में बांधी हो। तो मुक्त भी मैं घर में ही होऊंगा, कहीं और जाके होऊंगा। जहां आदमी जिस जगह बंधन में होता है वो वहीं छूटता है कि बंधन से मुक्त होकर कहीं बाहर जाकर छूटता है? वही छूटता है। इज इट नॉट वेरी सिंपल? और इसी बात का प्रमाण ब्रह्मा जी कहते हैं, स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनो भी ये प्रायशो जित जितोपसित स्त्रीलोक्याम। अपने ही स्थान पर घर में रहे लेकिन भगवान के बारे में वह नियमित रूप से सुने, उनका नामोच्चारण करे, तो वहीं वह भगवान को जीत लेगा। सीधी सीधी बात है, सीधी सी बात है। और आप देखो, लोग घर बीच कोई छोड़ दे और भगवान की भक्ति नहीं करे तो क्या भगवान की प्राप्ति करेगा? वो नहीं कर सकता है, वो गांजा की प्राप्ति करेगा। देखा गया है ये। कितना सिंपल है ना, एंड प्रोफाउंड। प्रभुपाद जी इसको चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि क्या नाम है, अद्वैत आचार्य जी के यहाँ पे घर में ये काम होता था, हरि कीर्तन, हरि कथा और भगवान के प्रसाद का वितरण। ये तीन चीज करनी है। तो अपने को रोज ये चीजें करने की, ये इससे हम मिस नहीं हो। प्रसाद तो आप खाएंगे ही तो याद दिलाने की जरूरत है नहीं। मेरे ख्याल से साधना कार्ड में आप लोग ये तो नहीं लिख रहे हैं कि हमने आज प्रसाद खाया दोनों टाइम। दैट इज अंडरस्टूड कि खाया ही होगा, बस प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और दूसरा क्या है? नाम जप
और आपको कथा, ये 3 करना होगा। और ये सब होता है बड़ी आसानी से भक्तों की संग में। ये भी एक माता जी का मैसेज आया, प्रभु जी 4 माला भी नहीं हो रही है, कथा भी नहीं सुनी जा रही, क्या करूं? तो हमने कहा जो जो करना है वो क्लास में बताया जाता है, और क्लास में आप नहीं आ पा रहे किसी भी कारण से, तो क्या करेंगे? 1 दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, 3 दिन नहीं खाओगे, 4 दिन नहीं खाओगे। भगवान के भक्तों की संगत में आने से ही श्रद्धा बनती है, संगत में आकर सुनने से। केवल रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलता है, रिकॉर्डिंग से काम है, फायदा होता है, केवल रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलता। शब्दों को ध्यान से पकड़िएगा, मैं भी रिकॉर्डिंग सुनता हूं, बट जो प्रोसेस है वो सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवन तीर्थकर्ण रसायन कथा। ये भक्तों की संगत में आकर के कथा सुनने से व्यक्ति की श्रद्धा होती है। आप सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग सब लोग सुनते ही, कौन नहीं सुनता, सब सुनते हैं जो लोग भी थोड़े से भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, बट प्रोसीजर इस भक्तों की संगत में आकर व्यक्ति सुने। तो जो ये एकदम साइंस है, जो करेगा उसकी भक्ति बड़ी रहेगी, जो नहीं करेगा वो ढीली हो जाएगी। इसमें किसी के लिए कोई व्यक्ति को व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है। एक अद्भुत बात है कि अगर लोगों को बोल दिया जाएगा कि पैसे मिलेंगे तो सबके वीडियो ऑन हो जाएंगे। एक आदमी कह दे कि अगर मैं कहूंगा कि इस क्लास के 50,000 रुपए मिलेंगे तो आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे। जस्ट सी। और मैं ये कह दूं कि अगर आज मरे तो 50,000 रुपए साथ में नहीं जाएंगे, तो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। आप जान, मेरा स्टाइल है इस तरह से बोलने का, ताकि थोड़ा सा पिंच किया जाए कि अरे भाई जिंदगी बीती जा रही है, आप हर जगह वीडियो ऑन करते रहोगे, बताओ पूरी जिंदगी ऐसे बिता दोगे? कुछ कुछ करते 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 कुछ कुछ करते रहने से कुछ कुछ नहीं होता है। कुछ कुछ नहीं होता। यू हैव टू गिव सम टाइम। यार पूरा जीवन दे दिया अपना, क्या कहते हैं, माया को। कुछ 1 घंटा आधा घंटा तो कम से कम अपने लिए जिए व्यक्ति। एनीवेज, लोग हमेशा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसको लोएस्ट प्रायोरिटी पे रख के करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाईएस्ट रिजल्ट मिल जाए। ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो नहीं हो सकता। कुछ मिलेगा फल, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आप में से कुछ लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे कि हम लोग ऐसे हाफ हार्टेडली सुनते हैं तो कुछ बात कम ही जाती है दिमाग में, और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। कैसे लोग कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही सुन लेते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, जो आपको भगवान का प्रेम देने वाली है वह तो कुछ ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अर्जुन कौन सा भी वहां व्हाट्सएप चला रहे हैं, वीडियो ऑफ करके तो नहीं सुन रहे हैं। अब विचार करने वाली बात है। चक्कर क्या है कि जितनी सुविधा हम लोग को मिलती है उतना हम और फैल जाते हैं। डू यू एग्री विद दिस? मुझे शैली शुक्ला माता जी बता रही थी कि उनकी माँ इलाहाबाद के कुंभ मेले में पता नहीं कितना किलोमीटर चल करके पैदल जाती थी कथा सुनने के लिए। अब हम लोग के घर में कथा सुनने को मिल रही तो फैल गए, चलो भैया आराम से लेट करके सुनेंगे वीडियो, अगर क्या है थोड़ा मूंगफली भी खा लेंगे इसमें। तो ये थे ना, ऐसे भगवान की भक्ति बढ़ती है, थोड़ा तो संकल्प करना पड़ता है। एनीवेज, इट्स माय ड्यूटी टू टेल That's what devotees want to do. तो बात बहुत सिंपल है। ऐसे करने से व्यक्ति वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। और नहीं तो लोग कहते हैं इसको पढ़े हैं आप, उस शास्त्र को पढ़े हैं आप, उसको पढ़े हैं। हमने कहा हमको न पढ़ना है और न पढ़ने की जरूरत है। भगवद गीता भागवतम पर्याप्त है। निस्संदेह उन समान व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। ये आप समझे, जो लोग भक्ति में हैं उनका शास्त्र क्या है, उनके लिए शास्त्र क्या है? भगवद गीता भागवतम। लेकिन जो इस समय भगवद गीता भागवत को स्वीकार नहीं कर सकते अपनी चेतना के कारण, उनके लिए वेद के अलग अलग आदेश हैं जो कि गुणों के अनुसार उनको दिए जाएंगे। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे कुछ लोग तर्क करते हैं, अब भाई जब मन लग ही नहीं रहा है तो जीव से बोलने मात्र से व्यक्ति को कैसे फायदा होगा? तो अब भगवान तुम्हारे हिसाब से चले, हर चीज तुम्हारे हिसाब, हमारे हिसाब से चलता क्या है ये बता दीजिए। क्या हमारे हिसाब से हमारा लीवर चल रहा है? क्या हमारे हिसाब से हमारा पेट चल रहा है? हमारे हिसाब से तो कुछ चल ही नहीं रहा है। अग्रीड? तो बहुत लोग इस बात पे मतलब झगड़ा करके जप नहीं करते। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। मतलब अगर कोई आपको दिखा रहा है कि भाई ये शास्त्र में लिखा है तो इसको करना चाहिए, इस पे जो है ची चा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीवों में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। इसकी व्याख्या भी कर दी गई थी।
इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया बात बोली गई है। भारत का आईपीसी बोलते हैं क्या, इंडियन पेनल कोड, धर्मशास्त्र नहीं है। अब मैं नहीं समझ रहा हूं कि उसमें गौ हत्या करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता है। शैली शुक्ला माता जी कुछ पढ़ी हैं आप आईपीसी? संजय शुक्ला प्रभु को पूछना आप कि क्या गायों को मारने वाले को मृत्युदंड दिया जाता है? तो उत्तर है नहीं। अगर ऐसा होता तो आप इतने बूचड़ खाने क्यों खुले होते? तो अब ये समर्थन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और इसका घोर पाप सरकार के जो न्याय बनाने वाले हैं उनके ऊपर लगेगा। बड़ी सुंदर बात है कि आप और मैं मिलकर के धर्म को नहीं निर्णय कर सकते हैं। धर्म भगवान के द्वारा दिया गया। जैसे मैं और आप मिलकर के यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम लोग को लेफ्ट में चलना चाहिए कि राइट में चलना चाहिए, मतलब कार से चल रहे हैं। अग्रीड? सभी के सभी लोग मानते हैं ना कि रॉन्ग साइड क्या है और राइट साइड क्या है, समझते हैं इस बात को। तो उसी प्रकार से व्यक्ति धर्म का निर्णय शास्त्र के आधार पर करे, अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि व्यक्ति को सीखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी ने क्या स्वीकार किया, उनके गुरु महाराज ने क्या स्वीकार किया। बड़ी सुंदर बात बताऊंगा। देखिए, श्रद्धा तो हम भौतिक जीवन में भी रखते हैं, और श्रद्धा हम तब रखते हैं जब हमारे पास कोई स्कोप नहीं है कि नहीं? अब मान लीजिए किसी को अपना ऑपरेशन कराना है, तो वह डॉक्टर पे श्रद्धा ही तो रख रहा है कि हमारा वो पेट, हमारे मतलब जो इसका ऑपरेशन करेगा वो करेगा, और ऐसा नहीं कि किडनी भी निकाल लेगा। सुनने में आता है निकाल लेते हैं, तो जरूरी अब क्या फिर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे? कराएंगे, क्या करेंगे? जान बचानी तो कराएगा व्यक्ति। दवाएं, मैंने सुना है ऐसा कि 40% दवाएं फेक होती हैं, मतलब झूठी होती हैं। अब हमको पता नहीं, लेकिन भक्तों ने ऐसा कुछ डेटा बताया है। फिर भी क्या आप दवा नहीं खाते हो? दवा खाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि श्रद्धा तो हम श्रद्धा रखे बिना हम जान ना कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो अब जब हम शास्त्र में श्रद्धा रख रहे हैं तो शब्द है रीजनेबल फेथ। रीजनेबल मतलब अकारण आप श्रद्धा नहीं रख रहे हैं, कारण है। उसका कारण ये है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जो कि प्रामाणिक थे, श्रील प्रभुपाद जी, उनके गुरु महाराज भक्ति ठाकुर जी, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, और भी जितने पूर्ववर्ती आचार्य, स्वयं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, वो सब शास्त्र का उदाहरण दे रहे हैं, शास्त्र के साथ अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं, और इस प्रकार से उन्होंने परफेक्शन प्राप्त किया है। और यहाँ पे जितने लोग भी जगत में हम देख रहे हैं जो शास्त्र छोड़ करके अपना जीवन चलाए, क्या उन्हें सुख प्राप्त हुआ? अगर मैं पूछूं उत्तर, तो उत्तर है नहीं। ये तो आप देख ही सकते हो। अब मेरी बात समझे? हम लोग ऐसे लोगों का अनुगमन कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं कि अपने जीवन में धोखा नहीं किए किसी से। प्रभुपाद जी किसी से धोखा नहीं किए हैं, तो वे हमें धोखा देने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप समझने का प्रयास करें, हम सभी लोग 24 घंटे हमारे पास हैं, तो आप 2 घंटा जप को क्यों देंगे? ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमें वैकुंठ की प्राप्ति करा देंगे। वैकुंठ ना आपने देखा ना मैंने देखा है, लेकिन आचार्यगण इस बात को कह रहे हैं कि नाम उच्चारण से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वेरी सिंपल सी बात है। तो हम लोग अंधश्रद्धा नहीं रख रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं। इज इट ओके? बात बहुत ज्यादा इनडाइजेस्टिबल है कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं, तो अब वो हमारी संभवों को समझ में नहीं आता है। लेकिन आचार्यगण, वैकुंठ के पार्षद, ये श्रीमद् भागवतम, ये झूठ नहीं हो सकता है। तो ये श्रद्धा जो है इसका एक कारण है, और कारण है वो ये रीजनेबल फेथ है। कारण है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी इसको स्वीकार ऐसे ही किया है। और ऐसा मत सोचिएगा कि भक्ति में ऐसा करते हैं। अपने सामान्य जीवन में एक लड़का देखता है कि मेरे पिताजी बिजनेस करके बड़े पैसे वाले हो गए, तो वो क्या करता है? वह भी बिजनेस करता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है। इंजीनियर का बेटे इंजीनियर निकल जाते हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है कि हमारे जो बड़े लोग कर रहे हैं उस पर हमें सहज विश्वास होता है कि ये महत्वपूर्ण है, तभी तो कर रहे हैं। आई थिंक इस पर कोई कठिनाई तो नहीं होगी, हम लोग सुन चुके हैं इस बात को। यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेव तरो जनः स्वयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अब इस पर बड़ी सुंदर बात है। प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में कहा है, भेजिरे मुनयो थाग्रे भगवंतम अधोक्षजम। श्लोक ढूंढ सकते हैं आप 1.2. देखिए कहाँ पे, भेजिरे मुनयो थाग्रे भगवंतम अधोक्षजम। भेजिरे मुनियो अथो अग्रे, यानी कि सृष्टि की शुरुआत से ही मुनियों ने
अधोक्षज भगवान की पूजा किया और इस प्रकार से वह मोक्ष को प्राप्त किए। और कल्पन्ते ये नुतानिहा, जो उनके पीछे चले, जो उनके चेले थे, उन्होंने भी इसी प्रकार से प्राप्त किया। तो इसलिए यहाँ पे बात स्वीकारनीय है कि व्यक्ति समझे कि मैंने भगवान को स्वीकार किया है इसलिए क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्यों ने स्वीकार किया है, मैं धोखा नहीं, मुझसे धोखा नहीं हो रहा, ये बात हो रही है। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्रायः दो श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी और साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। कई बार भक्तों से पूछ लिया जाता है कि ये मंत्र करना चाहिए कि वो मंत्र करना चाहिए, तो हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी इसको स्पष्ट नारद जी को कली संतरण उपनिषद में बता रहे। बात खत्म, केस क्लोज्ड। अब और क्या डाउट रह गया? अब और कहां से और कौन सी रहस्यमय बात आपको बताई जाए? सिंपल। अच्छा, प्रश्न मन में करना चाहिए कि बोल के करना चाहिए, ये भी आ सकता है प्रश्न। महामंत्र ही कर रहे हैं, मन में करना चाहिए कि बोल के करना चाहिए? तो स्पष्ट है, कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि कली जो है दोषों की खान है राजन, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि कृष्ण का कीर्तन करने से व्यक्ति सारी गंदी आदतों से मुक्त होकर भगवान के पास चला जाएगा। तो क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए कि स्मरण करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। तब पूछेंगे स्मरण क्यों नहीं करना चाहिए? कलयुग में लोग इतने डिस्टर्ब माइंड वाले हैं कि जब बोलते हैं तब तो मन कहीं और होता है। तो सोचेंगे तो क्या होगा, ये श्लोक कहाँ से है? ये मेरी संहिता से है, शुभ कृष्ण संहिता नहीं, श्रीमद् भागवतम से है, पारमहंस संहिता से है, आप ढूंढ लेना। कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत, 12th कैंटो में है। और हम ये भी सुन चुके हैं 2nd कैंटो में, हरिर नामानुकीर्तनम, कैसा श्लोक था वो? हरिर नामानुकीर्तनम, हरिर नामानुकीर्तनम, श्लोक याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन से नहीं पढ़ा था। योगी नाम नृप निर्णीतम, आधा तो आ गया, योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम, ये लास्ट भाग है इसका। एतन् निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। दिस आई थिंक 2.1.11 2:1:11। एतन निर्विद्यमानानाम, निर्विद्य मतलब जिनको बिल्कुल निर्वेद हो गया, उनको जगत से किसी चीज से मतलब नहीं, बोर हो गया नहीं। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम, और जिनकी बहुत सारी इच्छाएं, अकुतो भयम, और इसमें कोई भी भय नहीं है। अभी बता रहा हूं कोई भय क्या मतलब क्या है। शुद्धि अशुद्धि का कोई भय नहीं है। अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब मैं कहूं कि अशुद्ध अवस्था में भगवान के विग्रह की सेवा कर सकते हैं? नहीं, कैसे कर लेंगे? बिना नहाए कैसे कर लेंगे? लेकिन नामोच्चारण में कोई भी ऐसा भय नहीं है। इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम, और जो भगवान के भक्त हैं, नृप निर्णितम, हे नृप, हे राजा परीक्षित, ये निर्णीत किया गया है, हरिर नामानुकीर्तनम, भगवान हरि के नाम का बारंबार कीर्तन, ये सर्वश्रेष्ठ उपाय। वहां पे भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये पहले ही निर्णीत किया जा चुका है। तो अब कोई झगड़ा करे, पर मन में बोलना है कि आपको मुख से बोलना है, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जब कोई व्यक्ति इच्छाओं से युक्त होगा तो क्या वो हरे कृष्ण में उसका मन लगेगा? उसका मन तो इच्छाओं में है। हाँ, हमको लड़का मिल जाए, हरे कृष्ण, लड़का मिल जाए, हरे कृष्ण, तो उसका मन तो लड़के में लगा रहेगा। अग्रीड? तब भी कोई भय नहीं है कि नौकरी मिल जाए, हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण हमको अपनी सेवा में मत नियोजित कीजिए, हमको सरकारी सेवा में नियोजित कीजिए, हरे कृष्ण, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां लिखा गया है टीका में कि जैसे कोई व्यक्ति कर्मकांड करता है और उसके द्वारा कोई इच्छा को पूर्ति चाहता है, ऐसे वो नाम उच्चारण कर सकता है। यद्यपि अपराध युक्त नाम है, बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई भय नहीं, क्योंकि आगे जाके वो शुद्ध हो जाएगा। इट्स अमेजिंग।
तो आप समझ गए कि एक विषय में कि भी हमें क्या साधन करना चाहिए, हरेर नामानु कीर्तनम। तो ये कई बार हमसे पूछते हैं अशुद्ध अवस्था में नाम जप कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम आपको शुद्ध करता है। वो आपके आपकी शुद्धि अशुद्धि की वजह से वो अशुद्ध नहीं हो जाता है। तो जो व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है वह सारे शास्त्रों के तात्पर्य को समझ गया, वह भाग्यशाली माना जाता है। हाँ क्यों, मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति घर में गए थे हम पुस्तक वितरण करने, तो बोले हमसे उपनिषद का तुम कोई भी मंत्र पूछ लो। तो हमने कहा कि आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? कहते ना। तो हमने कहा फिर तुम्हारे मन में सोचा कि आपके फिर उपनिषद पढ़ने का फायदा क्या हुआ। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। ये समझिए आप, माने भक्ति के प्रति जो भक्ति नहीं करने की इच्छा जो है, भक्ति के प्रति, भक्ति को खराब मानने की जो भावना है, इसी कारण से मनुष्य का पतन हो रहा है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को भूल करके जीव अनादि काल से बहिर्मुख है, मतलब कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता है, तो इसी कारण से माया उसको और दुख दे रही। बड़ी ही सिंपल सी बात लगती है, लेकिन बड़ी गंभीर है। इस जगत में देखिए, व्यक्ति को भगवान से विमुख होने वाले कार्यों के लिए ही प्रोत्साहित किया था। फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ा? इतने कम नंबर लेके आया फिजिक्स में, अभी माँ ही पीटती रहती है उसको। तो इस प्रकार से वह भगवान से विमुख ही रहता है और भगवान के माया के द्वारा और दुख प्राप्त करेगा, जिसमें उसकी माँ का कोई कंट्रोल नहीं है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दिस इज ब्रिलियंट। पूरा पढ़ूंगा, समझाऊंगा। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप हैं। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्र के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज की यही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आश्रित जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आश्रित स्वभाव का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। व्यक्ति सोच रहा होता है कि जो वह सोच रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वह यह नहीं सोच रहा होता है कि वह गुणों के प्रभाव में आकर के सोच रहा है। तो बात अगर शास्त्र कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, तो व्यक्ति उसमें दोष बुद्धि करने लगता है। अरे गुरु हैं तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे? ऐसी बातें लोग करने लगते हैं। इसलिए धीरे धीरे करके लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि व्यक्ति कम से कम सतोगुण में आए, यानी कि जो उसके हित के लिए कहा जा रहा है वह यह समझने का सामर्थ्य जुटा पाए कि यह मेरे हित के लिए है। इज इट सिंकिंग इन? हित के लिए तो कहा जा रहा है, लेकिन व्यक्ति गुणों के प्रभाव में यह स्वीकार करेगा कि ये मेरे हित के लिए नहीं है, फिर वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। जैसे भक्तों ने एक व्यक्ति था, वो शराबी था और वह बार में जाकर के शराब पीता था, तो उसको बोला कि यदि तुम शराब छोड़ना चाहते हो तो तुम हरे कृष्णा करो। तो उसने क्या बोला? मैं शराब छोड़ना ही नहीं चाहता। तो हित की बात बोली जा रही है, लेकिन अब वह अपना हित चाहता ही नहीं है, तो उसकी बात खराब लग रही थी। तो अब इसीलिए धीरे धीरे हरे कृष्ण मंत्र को स्वीकार किया, उसका हृदय शुद्ध हुआ, तब वह उस बात को स्वीकार करने लगता है। इसीलिए आप देखेंगे जो साधु का संग हम करते हैं तो मैं क्या बोलते हैं? सुबह उठिए, जप कीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ऐसा नहीं कि तुरंत आपका भगवान का प्रेम जागृत हो जाएगा। पहले व्यक्ति सतोगुण में तो आए। सतोगुण का एक बड़ा प्रोमिनेंट फीचर है डिसिप्लिन। व्यक्ति रोज उन कार्यों को करना चाहेगा जो उसके शुद्धिकरण के लिए, यद्यपि उसे कैसा भी लगे। रजोगुणी लोग वो करेंगे, उनको रोज कुछ नया करना है और उनको वो करेंगे जो उनको अच्छा लगेगा, बाकी वो जो कुछ अच्छा नहीं लगे उसको नहीं करेंगे। ये सब चीज। तमोगुण में तो कुछ समझ में नहीं आता करना क्या क्या नहीं करना, ये बात है। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि रजोगुण तमोगुणी लोग भक्ति में नहीं आ सकते हैं, लेकिन भक्ति में अगर प्रगति करनी है, स्थिर रहना है, तो व्यक्ति को सतोगुण का अनुशीलन करना पड़ेगा।
तब उसे बातें समझ में आएंगी कि अरे ये तो सब मेरे हित के लिए कही जा रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से है। कुछ प्रश्न है किसी भक्तों का, मैं ले लेता हूँ। कह रहे अशुद्ध स्थिति में भोग कैसे लगाएं, कोई घर में भोग लगाने वाला ना हो तो फिर कैसे प्रसाद बाए। अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कीजिए, जब व्यक्ति पवित्र अवस्था में रहे तो खूब सारी तुलसियां अर्पण करें, या आप जैसे रोज तुलसी अर्पण करते तो तुलसी निकाल के रख लीजिए, उसको खा लीजिए। तो अगर ऐसी अवस्था में है कि भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं तो प्रसादम तुलसी मिला दीजिए। उसका प्रमाण है मेरे पास, वो फाइल बुक दीजिए छोटी वाली, यहाँ इसका प्रमाण है हमारे पास। प्रमाण ये श्लोक है, षड्भिर्मासोपवासैस्तु यत्फलं परिकीर्तितं विष्णुर्नैवेद्यसिक्तानां भुंजताम तत्कलौ युगे। बृहद भागवतामृत चैप्टर 1 में 1.148 परपट में है। तो जो व्यक्ति 6 महीने की तपस्या करेगा, मतलब उपवास करेगा, वो सारा लाभ कलयुग में उस व्यक्ति को मिल जाता है जो उस भोजन को ग्रहण करता है जिसमें भगवान विष्णु का नैवेद्य मिला रहता है। समझ गए कि मान लीजिए और कोई भगवान को भोग अर्पण करने के लिए नहीं है, घर में सब लोग मान लीजिए भक्त हैं, तो आप अकेले हो और आप अगर ऐसी अवस्था में नहीं है कि भगवान को अर्पण कर सकें, तो आप पहले का कुछ प्रसाद में रखे रह सकते हैं। तुलसी रख सकते हैं, सबसे अच्छा है, उस तुलसी को मिला दीजिए और फिर आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। ये तरीका है। और कुछ कहना चाहते हैं, आपने बताया था कि 3 प्रकार के गुण के अनुसार व्यक्ति के लिए 3 तरह के शास्त्र हैं। वैदिक शास्त्र कौन से गुण के व्यक्ति के लिए है? देखिए ये वैदिक शास्त्र ही है। 18 पुराण है तो वो तो शास्त्र ही है ना। तो सतुगुणी पुराण 6 प्रकार के, रजगुणी पुराण सतुगुणी लोगों के लिए 6 प्रकार के पुराण, रजगुणी लोगों के लिए 6 प्रकार के पुराण और तमोगुणी लोगों के लिए 6 प्रकार के पुराण। तो 6 6 6 18 हो गए। तो ये पुराण है अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए। शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र का मतलब वेद या वेद के अनुगत्य में जो भी ग्रंथ है, वो जो बुक में भगवान के बारे में बताया गया है, क्या उसको शास्त्र कहते हैं? कल क्लास में आप आए थे कि नहीं आए थे? शास्त्र मतलब वेद। ऐसे तो एक व्यक्ति था जिसने श्री कृष्ण की आत्मकथा लिख दी, मेरा नाम श्री कृष्ण, वो अपने कृष्ण बन के बैठ गए, मेरा नाम कृष्ण है, मेरे माता पिता वसुदेव देवकी हैं, मेरा जन्म मथुरा में हुआ, ये अपने मन से बोलना शुरू कर दिया जो कुछ भी है, कुछ सच कुछ झूठ। तो है कृष्ण का नाम है लेकिन वो प्रमाणिक रूप से नहीं बोल रहा है। तो जहां तहां कोई कृष्ण के बारे में बोल देगा तो उसका मतलब ये नहीं कि वो शास्त्र हो जाएगा। इज इट ओके? शास्त्र मतलब वेद, और वेद के अनुगत्य में जो पुस्तकें हैं उनको भी आप शास्त्र कहेंगे। तो प्रभुपाद जी ग्रंथ शास्त्र क्यों है? क्योंकि वह श्रीमद् भागवतम के अनुगत्य में है। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। आई थिंक सब कुछ क्लियर है। कल हम उसका रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।